एक लेडीज और किड्स डे आउट सेलिब्रेट कर रहे हैं चॉकलेट और लोटस के साथ बना, जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी अब चलने वाली है अपनी जो आपने क्या बनवाया है। और इसमें भी रश बहुत कम। प्लेन करते हैं कंप्लीट की। अब इनकी थर्ड एक्टिविटीज शॉपिंग, सीधा और सिंपल। ये चाहे सर में बहुत दर्द हो रही है, बहुत बेसिक सी चीजें डाली हैं, लेकिन अभी मैं थोड़ा बच्चों को देख लूं। कार हम इसे ढूंढने में कामयाब हो गए। मिल रहा था, मैंने ये वाला बटन ढूंढ लिया है। घर पे जबरदस्त की बोलूंगी। इट वाज सो बच्चों की एक्टिविटीज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 15 डेज बच्चे घर पे हैं, टर्म ब्रेक चल रही है। हमने सोचा क्यों ना हम लोग अपनी फ्रेंड्स जो हैं, मैं और आदका, हम लोग क्यों ना एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट करते हैं और एक गेट टुगेदर करते हैं, सिर्फ लेडीज डे एंड किड्स डे आउट। और ये बहुत कॉमन है, यहाँ पे बहुत लोग जो है बच्चों को लेकर निकलते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ प्लान बना के। तो आज मैं जो है आ गई हूँ यहाँ पे ग्रैनविल में एक ब्रेकफास्ट शॉप है हेनरीज, वहां पे हम लोग करेंगे अपना ब्रेकफास्ट। मेरी फ्रेंड भी यहाँ पे आ चुकी है। लेट्स गो और जल्दी से अपने दिन का आगाज करते हैं। तो आज हम जो है ना अपना एक लेडीज और किड्स डे आउट सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जो है डिफरेंट चीजें करेंगे सिर्फ मम्स एंड किड्स के साथ। तो जो है जल्दी से चलते हैं, व्लॉग का आगाज करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि आज का दिन हमने बच्चों के साथ कैसे स्पेंड किया, सो दैट बच्चों को भी जो है उससे कुछ अच्छा फील हो। घर में मतलब रह रह के बच्चे बोर हो जाते हैं, उनको डे लाइट में भी कहीं जाना होता है, या उनको कैसे अच्छा फील होगा। दैट्स वाई हम लोगों ने ये चीजें प्लान की हैं। तो अभी चलते हैं, जल्दी से व्लॉग का आगाज करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि आज का दिन हम लोगों ने कैसे स्पेंड किया, क्या क्या एडवेंचर्स किए, क्या क्या एक्टिविटीज की। तो लेट्स बिगिन। बहुत अच्छी है, पार्किंग हमें सामने ही मिल गई है बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। दिशान तो हम लोग आए हैं जी हेनरीज बेक हाउस। ये ग्रैनविल में बना हुआ है और पहले भी एक दफ़ा मैं इसके बारे में बता चुकी हूँ। बहुत ही अच्छा इनसे ब्रेकफास्ट मिलता है। तो इनसे मिलते हैं जी ज़बरदस्त किस्म के टार्ट्स, क्रोसांट्स। सबसे पहले तो हम लोग बाहर अंदर बैठे थे, उसके बाद हमें बाहर जगह मिल गई तो हम बाहर बैठ गए। अपना ऑर्डर कर चुके हैं जी। ऑर्डर आपके सामने आ चुका है। सबसे पहले जो बच्चों ने फरमाइश की थी, सबसे पहले तो उनका आ चुका था। चॉकलेट और लोटस के साथ बना हुआ था वो कुछ। और इसके बाद जी हमारा ब्रेकफास्ट आना स्टार्ट हो चुका है। ये सबसे पहले जी हमारे बच्चों के ब्रेकफास्ट आ रहे हैं। इसके बाद जब हमारा ब्रेकफास्ट आया तो मेरा जो फेवरेट ब्रेकफास्ट है, जो मैं स्पेशली खाने के लिए यहाँ पे आई थी, इट्स लाइक यू क्रेव फॉर इट, दैट इज़ क्रोसेंट। ये एग के साथ बना हुआ होता है। तो बच्चों वाला जो टार्ट था वो बहुत ज़्यादा मज़े का था। उसके अंदर जो थी वो फिलिंग थी क्रीम की, और उसके अलावा उसके अंदर जो था वो चॉकलेट थी और लोटस था। अच्छा जी, मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। मैं तो यहाँ पे हीटर के पास बैठ गई थी। यहाँ पे इतना रश था कि हमारा ब्रेकफास्ट लेट हो गया था। तो आदका ने जब जाके पता किया ना, तो उसके बाद उन्होंने हमें हमारा ब्रेकफास्ट दिया। यहाँ पे जी हमारा अपना ब्रेकफास्ट आ चुका है, जो कि जिसके लिए हम स्पेशली आए थे। ये था मेरा ब्रेकफास्ट, जिसमें है एग एंड चीज़, और ये क्रोसेंट बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। ट्रस्ट मी, आप एक बार जब इसे ट्राई करेंगे ना, तो उसके बाद आप बार बार इसको ज़रूर खाएंगे। एक्चुअली मैं देसी फूड की ना बहुत शौकीन हूँ, लेकिन ब्रेकफास्ट के मामले में, लेकिन ये वाहिद ब्रेकफास्ट है जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जिसके लिए मैं वाकई क्रेव करती हूँ। अदरवाइज़ मुझे जो है देसी ब्रेकफास्ट, आई एम ओके विद देसी ब्रेकफास्ट। मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप के ब्रेकफास्ट अच्छे नहीं लगते, लेकिन ये ब्रेकफास्ट मुझे बहुत अच्छा लगा था। मोस्ट रिकमेंडेड। अच्छा जी, हम लोग अपना ब्रेकफास्ट कर चुके हैं। सारा सबसे पहला काम जो दिन का था ना, वो हमने कर लिया है, ब्रेकफास्ट किया। मैंने ऑर्डर किए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि स्ट्रॉबेरी क्रोसेंट था और साथ में तो एग वाला, एग एंड चीज। एग एंड चीज तो बहुत ही ज्यादा मजे का था, मतलब इंतहाई मजे का। यू मस्ट ट्राई इट। अगर आप सिडनी में हैं तो आपको इनका एग एंड चीज क्रोसेंट तो मस्ट ट्राई करना चाहिए। मतलब मुझे इतना पसंद आया, बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे।
और बच्चों ने स्वीट, जिनको स्वीट क्रेविंग्स होती हैं वो स्वीट वाला भी कर सकते हैं। उसके अलावा चॉकलेट वाला भी था, वो दूसरे हाना मिन्हा ने ट्राई किया था, वो भी बहुत अच्छा था। लेकिन मैं एग एंड चीज़ की ज़्यादा फ़ैन हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आया। ब्रेकफास्ट बहुत मज़े का था हमारा। अब हम जा रहे हैं, नेक्स्ट स्टॉप हमारा है पैरामेटा लाइब्रेरी। बच्चों को लेके जा रहे हैं लाइब्रेरी, क्योंकि यहाँ पे लाइब्रेरीज में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं और लाइब्रेरी नई बनी है और बहुत खूबसूरत लाइब्रेरी बनी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ आज पैरामेटा लाइब्रेरी, जो कि बहुत प्यारी लाइब्रेरी है सिडनी की एक। तो लेट्स गो, वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज हैं आज बच्चों के करने के लिए, और फिर उसके बाद जो है आगे का जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे कि आगे क्या हो रहा है। अच्छा जी, जाना तो हम लोगों ने पैरामेटा लाइब्रेरी था, लेकिन वहाँ जाते जाते पैरामेटा स्क्वायर पे हमारी नज़र पड़ी और यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल लगे हुए थे। इसको देखने के बाद ना हमारा इरादा बन गया कि सुबह सुबह हम आ तो गए हैं तो क्यों ना इनका विजिट कर लिया जाए। बिल्कुल स्टॉल खाली ही पड़े थे क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग निकले थे और 10 बजे पूरे हम यहाँ पे थे। तो आप देख सकते हैं कि 10 बजे बड़ा पीसफुल और क्वाइट किस्म का टाइम था और यहाँ पे कोई थोड़ी सी तकरीब हो रही थी। हमें नहीं पता था कि ये क्या तकरीब हो रही है, लेकिन हम जब यहाँ पे गए तो इट वाज अ किड फ्रेंडली एक्टिविटी, जिसके अंदर पैरामेटा लाइट रेल जो कि अब चलने वाली है, अपनी जो है वो टेस्टिंग कंप्लीट कर रही है। यहाँ पे मैं आपको पैरामेटा दिखा रही हूँ कि इसका स्क्वायर बहुत प्यारा बना हुआ है। इसकी एक्टिविटीज़ हो रही थी किड्स की, और यहाँ पे एक बलून मेकर थी जो कि बलून्स बना के दे रही थी। लकीली हम लोग बहुत जल्दी पहुंचे थे, जिसकी वजह से हमारी सब एक्टिविटीज़ जो थी वो तकरीबन कवर्ड हो गई थी। सबसे पहले तो हम लोगों के बच्चे जो थे ना यहाँ पे बलून बनवा रहे थे। बलून्स में ऑप्शन थी कि आप जो है वो स्वॉर्ड बनवा सकते हैं। यहाँ पे मिन्हा ने बनवाई थी स्वॉर्ड, अब्दुल समद ने बनवाई थी गन, और स्पेशली ये बहुत ट्रेंड लोग होते हैं, बहुत इजीली और क्विकली जो है ना ये चीज़ें बना के देते हैं। बच्चे इन्हीं चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। चलो जी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। ये है जी गोल्फ, बबल्स आ रही हैं साथ साथ हमारे, और ये देखें जी बच्चे यहाँ पे मिनी सा जो है वो गोल्फ खेल रहे हैं। ये आपका बनी है? नाइस, क्यूट। समद, व्हाट डिड यू मेक? समद की गन है, और हना मिन्हा आपने क्या बनवाया? गुड, वाओ, वेल डन। रश लगा हुआ है। अच्छा जी, जैसे जैसे एक्टिविटीज़ चल रही हैं वैसे ही मैंने आपको दिखाया। सबसे पहले हमने बलून्स की एक्टिविटी की, बलून्स बनवाए, फिर उसके बाद गोल्फ खेला। अब ये थर्ड एक्टिविटी की लाइन में हम लगे थे और बहुत छोटी सी लाइन थी। तो यहाँ पे जो एक्टिविटी है वो ये है कि इन्होंने जो स्टोन्स हैं इनको, रॉक्स को पहले से पेंट करके रखा हुआ है, और साथ में मार्कर्स और थोड़े से जो है वो स्माइलीज और जो आइज़ रख दी थी, गूगली आइज़, ताकि बच्चे उस पर ना कोई भी किस्म की जो है वो करेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद है फोर्थ एक्टिविटी जो कि मुझे बहुत अच्छी लग रही थी देखने में भी, ये थी फेस पेंटिंग। बच्चों को फेस पेंटिंग बहुत अच्छी लगती है। ये हमें बड़ों को ही जो है ना जब बड़े हो जाते हैं तब इतनी अट्रैक्ट नहीं करती, लेकिन ये एक्टिविटी बच्चों की सबसे फेवरेट एक्टिविटी होती है, क्योंकि बच्चे अपनी पसंद का करेक्टर जो है वो बनना चाहते होते हैं और अपने फेस के ऊपर पेंट करवाना चाहते होते हैं। ये सबसे ज़्यादा उनके लिए अट्रैक्टिव एक्टिविटी होती है। तो यहाँ पे हम लोग इस लाइन में आए थे और इसमें भी रश बहुत कम था। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे भी एक ज़बरदस्त किस्म की आर्टिस्ट थी जिन्होंने बहुत ही अच्छा बच्चों का जो है ना वो फेस पेंटिंग की थी, और ये पेंटिंग बच्चों ने खुद सेलेक्ट की थी कि हम लोग क्या बनवाना चाहते हैं। यहाँ पे मिन्हा का जो करेक्टर था वो मेरा बहुत ही फेवरेट करेक्टर था। उसने एक कैट बनवाई थी जो कि बहुत प्यारी लग रही थी। उसके बाद अब्दुल समद, ये दोनों के करेक्टर ना मुझे बहुत अच्छे लगे थे। इसका था स्पाइडरमैन, और स्पाइडरमैन बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद हमने बच्चों की ली थोड़ी बहुत पिक्चर्स, क्योंकि इस इवेंट पे आने का बहुत मज़ा आया। बच्चों ने खासकर बहुत इंजॉय किया। पैरामेटा ट्रैम से लाइट रेल में जॉब मिल गई हमारे बच्चों को। अभी भी वापस, अभी हम जा रहे हैं लाइब्रेरी, पैरामेटा लाइब्रेरी। अभी वो वाला इवेंट तो ख़त्म हो गया। लेट्स गो टू लाइब्रेरी नाउ। क्वाइट पीसफुल एरिया वेलकम कर रहे हैं हमें। ओह वाओ, ओह वाओ। यहाँ पे जी मैं आपको दिखा रही हूँ जी बहुत ही प्यारी सी चीज़। ये है जी एक लाइब्रेरी। कैन यू इमेजिन कि
इतनी खूबसूरत एक लाइब्रेरी, ये पैरामेटा की लाइब्रेरी है। और पैरामेटा जो है वो बिगेस्ट सबर्ब कह सकते हैं कि जिसकी लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, वन ऑफ द बिगेस्ट लाइब्रेरीज में से एक लाइब्रेरी है, जो कि अभी फ्रेशली जो है वो रेनोवेट हुई है, न्यू बनी है बिल्कुल। इसके अपर फ्लोर पे जो है वो हम लोग आ चुके हैं, क्योंकि लाइब्रेरी का जो अपर फ्लोर है इसके ऊपर जो है आप बुक बोरिंग कर सकते हैं, किड्स का सेक्शन है। तो हम लोग एक्चुअली हमारा प्लान था पैरामेटा लाइब्रेरी में आने का। आप देख सकते हैं कि लाइब्रेरी कितनी लेविश और कितनी खूबसूरत बनाई गई है, बहुत ही खूबसूरत। तो यहाँ पे जब हम आए तो यहाँ पे किड्स का एक इवेंट ऑलरेडी हो रहा था। तो आप देख सकते हैं कि छुट्टियों में बच्चों की मौजें लगी हुई होती हैं, कहीं भी चले जाते हैं बच्चों की ही एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, रंगारंग तकरीबात चल रही होती हैं। पैरामेटा तो फुल ऑफ कलर्स था इस वक्त, क्योंकि जब पैरामेटा स्क्वायर पे गए वहाँ पे एक फेस्टिवल हो रहा था। उसके बाद जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे भी किड्स की एक एक्टिविटी हो रही थी और ये कुछ एजुकेशनल एक्टिविटी थी। इसके बाद हम दूसरी साइड पे जब गए तो वहाँ पे भी हमें शोर की कुछ आवाज़ें आई। तो हमने जब जाके देखा तो ये भी एक एक्टिविटी हो रही थी, जिसके बारे में बताना ज़रूर पसंद करूँगी कि ये एक्टिविटी जो थी ये बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त एक्टिविटी थी। और ये थी एक एजुकेशनल साइंस एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी। इसमें बच्चों को डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने बिठाया हुआ था। डिफरेंट टाइप की चीज़ें और केमिकल्स बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे थे और उनको बताया जा रहा था कि ये किस लिए यूज़ होते हैं, इनका क्या यूज़ है और इससे हम क्या करने वाले हैं। What is that? Yeah, over your purple. So, what you just put in here. Lemon juice and benedict, and then you can make the messages disappear. Lemon juice and butter. Yeah, it's a little bit wet, so you can dry it. तो ये पहली एक्टिविटी थी बेटाडीन एंड विटामिन सी लेमन जूस के बारे में। सेकंड एक्टिविटी थी सेंस ऑफ स्मेल से रिलेटेड। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनके बारे में वो कह रहे थे कि आप स्मेल करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये क्या है। तो यहाँ पे वो सबको स्मेल करने का कह रहे थे ताकि बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाया जाए कि ये किस चीज़ की स्मेल है और ये हर्ब किस लिए यूज़ होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से वो एक्सप्लेन करते हैं। This is actually tea tree. Tea tree. You might have tea tree at home. It's used as antiseptic, medicine. Also used for skin care, so you might put it on your face. बच्चे अपनी एक्टिविटीज़ में खूब घुल मिल चुके हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो टेबल के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ बुक्स ही नहीं होती बल्कि डिजिटल एजुकेशन का भी फुल इंतज़ाम है और यहाँ पे हमारे बच्चे बहुत अच्छी लर्निंग कर रहे हैं। आई एम सो हैप्पी कि यहाँ पे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से लर्न करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं और वो आंसर भी करते हैं। और इस तरह से बच्चों ने सेकेंड एक्टिविटी कंप्लीट की। अब इनकी थर्ड एक्टिविटी थी थर्ड टेबल के ऊपर सेंस ऑफ हियरिंग के बारे में। पहले मैंने जैसे आपको बताया कि सेंस ऑफ स्मेल के बारे में एक एक्टिविटी हो रही थी और इसके बाद ये सेंस ऑफ हियरिंग की एक एक्टिविटी थी, एक एक्सपेरिमेंट था जो बच्चों को करवाया जा रहा था। आप देख सकते हैं कितने प्यार से ये लोग एक्सपेरिमेंट करवाते हैं, फिर उससे रिलेटेड हर डिटेल्स बच्चे को बताते हैं। बच्चा इसी तरीके से सीख जाता है। बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं कि इनमें से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जो हम लोगों ने बहुत सालों के बाद पाकिस्तान में अपनी लैब्स में जाके किए, लेकिन यहाँ पे यही एक्सपेरिमेंट जो है बच्चों को रियल लाइफ लर्निंग के साथ लाइब्रेरी में करवाए जा रहे हैं, विच वाज वेरी इंटरैक्टिव एंड वेरी गुड। और ये सब वो एक्टिविटीज़ हैं जिनके अंदर बच्चे खुशी से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमने उनको बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया, हम तो उनके लिए बुक रीडिंग के लिए आए थे। और इसके बाद है जी फिफ्थ एक्टिविटी। इसमें भी बच्चों को कुछ ना कुछ स्मेल करना है और उसके बाद करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है पेपर पे डिस्प्ले करनी है। मैच द कॉलम का सेक्शन था कि आप स्मेल करें कि ये क्या चीज़ है और फिर इसको मैच करें पेपर पे। What does that smell like? Vanilla? Sweet? Yeah. So put G for that one. I think nail polish remover. Nail polish remover is this. What's a bit sour? Spearmint. Good job. तो ये सब एक्टिविटीज़ इतनी अच्छी थी कि शायद मैं उनको एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, क्योंकि ये ऐसी इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन बच्चों को दे रही थी कि जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा नई थी, कि अब ये जो लास्ट इन्फॉर्मेशन थी, लास्ट एक्सपेरिमेंट था, ये आप देख सकते हैं, ये सोलर प्लेट्स के बारे में, कि बच्चों को अभी से इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि सोलर पैनल्स कैसे वर्क करते हैं। And it goes really down, right? But if I take my hand off this one, it starts going back up. क्या सीख रहे हो आप लोग? Sound of birds and Aboriginal. Sound very similar to what I made on the EMG. So she uses a sound symbol like this. तो यहाँ की लाइब्रेरी में छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक सब कवर्ड हैं, एवरी एज। आप देख सकते हैं कि छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे आईपैड्स जो हैं वो लगाए हुए हैं। वहाँ पे बच्चे जो हैं अपनी गेम्स भी खेल सकते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं, बच्चे खुशी खुशी ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और इसके बाद मैं आ चुकी हूँ जी इनकी लाइब्रेरी, किड्स की लाइब्रेरी में। सारे एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करने के बाद बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ की बुक्स इतनी प्यारी हैं कि इतनी अच्छी बुक्स हैं कि आप उनके टाइटल्स पढ़ने के बाद ही ना डिसाइड कर लेते हैं कि ये बुक तो मुझे भी पढ़नी चाहिए। बच्चे बड़े भी जो है ना वो लाइब्रेरी में जाने के बाद कभी ना कभी सोचते हैं कि ये बुक तो हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए। आप इनके टाइटल्स को गौर से देखें और आपको मेरी बात पे यकीन हो जाएगा। मुझे इनके टाइटल्स बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे। ऑल्दो कि आई एम नॉट अ गुड रीडर, फिर भी मुझे ये सारी बुक्स बहुत अच्छी लग रही थी। आई एम वेरी फैसिनेटेड बाय दिस लाइब्रेरी, क्योंकि यहाँ पे जाने के बाद मुझे यकीन हो गया था कि इस मुल्क ने इतनी तरक्की कैसे की, क्योंकि इनकी लाइब्रेरी इतनी आबाद थी, इतने ज़्यादा लोग थे इस लाइब्रेरी के अंदर कि उनको देखने के बाद मुझे हैरानगी हो रही थी कि इनकी जिस मुल्क की लाइब्रेरीज़ इतनी ज़्यादा आबाद होंगी उस मुल्क ने तो खूब तरक्की करनी ही है, क्योंकि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अपनी आवाम को देते हैं, अपने बच्चों को देते हैं। लोकल लाइब्रेरीज़, फिर उसके बाद बड़ी लाइब्रेरीज़ होती हैं। यहाँ पे हर सबब के पास लाइब्रेरी ज़रूर मौजूद है, ताकि छोटे बच्चे स्टोरी टाइम के लिए जाएं, बड़े बच्चे रीडिंग के लिए जाएं, उससे बड़े बच्चे होमवर्क करने के लिए जाएं, और डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी अरेंज की जाती हैं। तो खैर ये तो हुई लाइब्रेरी की बात, और बस इसके बाद हमारा लाइब्रेरी का ट्रिप हो चुका है ओवर। इससे हम बाहर निकल चुके हैं और इसके सामने ही बना हुआ है जी वेस्ट फील्ड शॉपिंग सेंटर। पैरामेटा का वेस्ट फील्ड शॉपिंग सेंटर से तो हर कोई जो है वाकिफ़ है, क्योंकि ये बहुत फेमस है। और जब दो लेडीज़ एक मॉल में आ जाती हैं ना, तो उसका मतलब होता है शॉपिंग, सीधा और सिंपल। मैंने आतिका के टैलेंट का फ़ायदा उठाया और कहा कि मुझे मारूश के लिए लेना है कोट, तो यहाँ पर आके हमने पसंद किया एक ज़बरदस्त सा कोट। अच्छा जी, तो मॉल से निकल के हम लोग आ चुके हैं जी अपनी फ्रेंड के घर, आतिका के घर में आ चुकी हूँ। हम लोग पियेंगे चाय। सर में बहुत दर्द हो रही है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम लोगों ने अटेंड की, बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई बच्चों को। तो अभी बस चलेंगे और मज़ेदार किस्म की चाय इंजॉय करेंगे। तो घर आते आते हमें तकरीबन 1 बज गए थे और 1 बजे बच्चों की भूख से बस हो चुकी थी, क्योंकि अब उनको भूख लग रही थी। बहुत सारी एक्टिविटीज़ की, बहुत ज़्यादा चले फिरे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ की। उसके बाद आते साथ आतिका ने इनको ज़बरदस्त किस्म का स्ट्रॉबेरी, बनाना और चॉकलेट शेक बना के दिया था। बच्चों को बहुत पसंद आया ये शेक। और इसके बाद हम बना रहे हैं जी नगेट्स। मैं यहाँ पे अपनी फ्रेंड के घर पे हूँ और छोटी सी चीज़ पिक करने के लिए वो गई हुई है जी घर से बाहर, और मैं यहाँ पे बना रही हूँ चिकन नगेट्स सबसे पहले तो, ठीक है। उसके बाद ये देखें जी चिकन नगेट्स हो गए हमारे फ्राई। यहाँ पे चाय बन रही है हमारी। अच्छा जी, तो मैं यहाँ पे जो है ना किचन के अंदर मैं बना रही हूँ यहाँ पे चिकन नगेट्स। और अच्छा जी, मैं अपनी फ्रेंड के घर यहाँ पे आज बना रही हूँ प्रेशर कुकर वाली चिकन कढ़ाई। तो बस इसके लिए मैं अभी काम शुरू करने वाली हूँ। बच्चों के लिए हमने नगेट्स बना लिए हैं, चाय जो है वो बन रही है, और मेरी जो फ्रेंड है वो रोटियां पिक करने के लिए गई हुई है, और मैं फटाफट से कढ़ाई बनाने वाली हूँ। चलो बच्चों, आप देख सकते हैं कि ये मैंने चिकन डाल दी है, उसके ऊपर अदरक लहसुन का पेस्ट है, साथ में हरी मिर्चें हैं, और अब जो है ना इसके अंदर मैं मसाले डालने वाली हूँ। अच्छा जी, मैंने अपना जो चिकन था ना वो प्रेशर कुकर में रख दिया और इसमें जो मसाले थे वो डाल दिए, हरी मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके अलावा जो है मैंने उसके अंदर बस बेसिक सी चीज़ें डाली हैं। मैंने उसके अंदर जो है वो हल्दी डाली है, थोड़ा सा नमक डाला है, और बस उसको मैंने प्रेशर कुकर में चढ़ा दिया। तो इसके बाद हम इसे भूनेंगे, लेकिन अभी मैं थोड़ा बच्चों को देख लूँ। आखिरकार हम इसे ढूंढने में कामयाब हो गए। तो मैं अब बना रही हूँ चटनी।
बर्तन नहीं मिल रहा था, मैंने ये वाला बर्तन ढूंढ लिया है। यहाँ पे चटनी बना ली है और यहाँ पे मैंने तैयारी कर ली है। तो ये तो एक अलग ही लेवल का मज़ा था। सुबह के सारे एडवेंचर एक तरफ और ये एक एडवेंचर बिल्कुल एक तरफ। हमारा प्लान था कि हम आज लंच बाहर करेंगे, लेकिन आतका का प्लान कुछ और था। आतका का प्लान ये था कि नहीं, हम घर चलते हैं, घर पे ज़बरदस्त किस्म की कढ़ाई बनाते हैं, कुछ खाना बनाते हैं, घर पे खाना खाते हैं मज़ेदार। तो हुआ यूँ कि मैंने जो है चिकन कढ़ाई बनाई, आतका ने जो है वो रोटियाँ वगैरह पिक की, मैंने चटनी बना ली और इसके बाद सब लोगों ने मिल के खाना इंजॉय किया। कढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। आखिर में इसको कोयले का दम दिया था और यहाँ पे रोटियां भी आ चुकी हैं। अब रोटियां गर्मा गर्म ना हो तो मज़ा नहीं आता, इसी वजह से रोटियों को जो है हम लोग कर रहे हैं जी गर्म पैन के ऊपर, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग सोचे थे इसको फ्राई कर लेते हैं। कुछ रोटियों को हमने माइक्रोवेव भी कर लिया था, क्योंकि ये भी एक बहुत ही अच्छी टिप होती है कि इसको अगर आप हल्का सा जो है वो स्प्रे कर लेते हैं, वाटर स्प्रे, और माइक्रोवेव करते हैं तो रोटियां बहुत नरम हो जाती हैं। तो ये पैकेट की रोटियां होती हैं, इस वजह से इनको गर्म करना ज़रूरी होता है। और यहाँ पर हम लोग खा रहे हैं जी खाना। सबसे पहले हमारे जो हस्बैंड्स आ चुके थे, इनको हम लोगों ने खाना सर्व किया था। मेन बात तो ये होती है कि जो एडवेंचर, जो किड्स डे आउट तो था ही, लेकिन जो लेडीज डे आउट था ना, इसने हमें बहुत रिफ्रेश किया। तो कभी कभी फ्रेंड्स को मिलजुल के शॉपिंग के लिए, छोटे मोटे वेंचर्स के लिए और ब्रेकफास्ट करने के लिए इकट्ठे ज़रूर जाना चाहिए। और इस तरह का जो आज का इवेंट था ना, उसको तो मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। इट वॉज सो गुड, इतना मज़ा आया, मैं इतना रिलैक्स फील कर रही हूँ इसके बाद। तो इट वॉज अ मच नीडेड ब्रेक फॉर मी, दैट्स वाई मैं बहुत खुश हूँ। तो इसके बाद यहाँ पे गर्मा गर्म वर्ल्ड बेस्ट चाय के बगैर हम लोग कैसे जा सकते थे, ये नामुमकिन था। तो बस एंड पे हम लोगों ने ज़बरदस्त किस्म की चाय एंजॉय की। आतका ने बनाई हमारे लिए ज़बरदस्त सी चाय, और ये थी हमारी अमेजिंग सी होस्ट, जिसके साथ आज मैंने सारा दिन स्पेंड किया। बच्चों ने अच्छा टाइम गुजारा। अब हम जा रहे हैं जी घर की तरफ। बेस्ट बाय, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, बाय। ओके जी, हम लोग बस निकल रहे हैं जी घर की तरफ। बहुत मज़े का हमने खाना खाया, बहुत मज़ा आया, कंपनी इंजॉय की और बहुत ज़्यादा हमारा आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा। बच्चों की एक्टिविटीज़ ज़बरदस्त थी। तो बस अभी चलते हैं। इसके साथ ही मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।